अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुंबई मस्ती तो आपने देखा है। तो ये है, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना फूड स्ट्रीट, तो ये इसको इंडियन कहते हैं खाऊ गली। तो यहाँ पे दुबई में खाऊ गली बनी हुई है। और हम मेरी जो इंडियन फ्रेंड हैं, हम लोग की बहुत दोस्ती है, हस्बैंड्स के आपस में, हम वाइफ्स के आपस में और बच्चों के आपस में। तो ये लोग हमें यहाँ पर लेके आए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ पर इन्होंने हमें थाली ट्राई करानी थी। तो इनकी एक ब्रांच जो है ना वो शारजा में भी है। वहाँ पर श्री शहजाद ना शुरू में एक दो दफ़ा मिठाई लेके आए थे, तो हमें बहुत मज़े की लगती थी। तो लेकिन हमने कभी इनकी थाली वगैरह ट्राई नहीं की हुई, मैंने कभी लाइफ में थाली नहीं खाई ना। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो तुम लोग को लेके जाते हैं और थाली ट्राई कराते हैं। तो बहुत ही मज़े की थी। और अच्छी कंपनी हो, फूड अच्छा हो और साथ में अच्छी कंपनी हो तो डबल हो जाता है वीकेंड का मज़ा। मिक्स वेजिटेबल है। ओके, ठीक है। और ये हमारी दाल, ये भी सब्ज़ी है, सॉरी ये भी सब्ज़ी है। अच्छा अच्छा। और ये पनीर है, ये दाल मखनी है, और ये कर्ड है, राइस, और इसको बोलते हैं ढोकला। अच्छा, ढोकला ये मैंने कभी नहीं ट्राई बड़ा किया। मज़े का होता है ये। अच्छा। ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता और है ये क्या है, ये क्या है? ये वाला इसको क्या तो बोलते हैं, मुझे इसको क्या बोलते हैं ये वाला, ये मटरी नहीं है इसको ना, हम लोग तो गुजिया बोलते हैं, दिल्ली अच्छा में अच्छा इसको गुजिया बोलते हैं। अच्छा देखिए इसके अंदर ना ये कुछ, अच्छा, मिक्स सब्जी है कोई? हाँ, हाँ इसके मटर है, अंदर मटर मटर है। है, हाँ मटर अच्छा है अच्छा इसके अंदर। ये अच्छा, इसको टेस्ट नाइस यार, करिएगा। नाइस। ये है जनाब पंजाबी कुलचा, पंजाबी कुलचा। और ये इतना कुछ पिकल भी मिला है, वाह। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इंडिया की आइसक्रीम, जो कि बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर से, फ्रूट से बनी हुई थी, तो वो ट्राई करवाई, बहुत मज़े की थी। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। तो इस तरह से हमारा फ्राइडे ख़त्म हो गया। सैटरडे को तो काफ़ी सारे काम होते हैं, शाम में फिर हम लोग घूमने फिरने कहीं निकल जाते हैं। लेकिन चूँकि कल हो आए थे तो इसलिए आज इरादा नहीं था। मैंने ऑरेंज के जूस निकालने थे, मैं 3-4 दिन का निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ना चेंजिंग वेदर में मैं बच्चों को रोज़ाना देती हूँ, हम लोग भी पीते हैं। आधा ग्लास पी लें, और 1 ग्लास पी लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आधा ग्लास डेली देती हूँ। अब क्या है कि मैं डेली नहीं निकालती हूँ जूस, क्योंकि वो फिर आपको पता है सुस्ती आगे आ जाती है, कोई ना कोई काम होते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क रह जाते हैं। मशीन धोना भी एक प्रॉब्लम होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिर इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढती हूँ। हो सकता है कुछ लोग कहें कि लो ताज़ा जूस नहीं निकाल सकती, बट सच में निकाल के रख लेती हूँ, तो मुझे फ़ायदा ही होता है कि बच्चों के लिए गैप नहीं आता। तो यकीन करें कि वेदर चेंज हो रहा होता है ना, बच्चे बीमार होने कम हो जाते हैं, वरना तो बच्चे एक दूसरे से बीमारी पकड़ लेते हैं, वायरस लेके घर आ जाते हैं। तो खैर जी, इस वक्त 2:30 बज रहे थे और बच्चे अपनी स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि होमवर्क्स वगैरह कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं काम था, और ये सारा गंद पड़ा हुआ है घर में, मैंने ये सब चीज़ें समेटनी है। कल फ्राइडे था, बच्चे आए थे, तो मैंने इन्हें कहा था अपने ये ना शूज़ वगैरह यहीं रहने दो, इनको मैंने पॉलिश करना है। सिर्फ किचन क्लीन होता है, वो तो ज़ाहिर है हर वक्त किचन का काम होता है, साथ साथ बर्तन धो दिए, साथ साथ काउंटर टॉप्स क्लीन कर दिए, तो किचन तो साफ़ ही रहता है। बाकी चीज़ें यहाँ वहाँ होती हैं। ये चूँकि मास्टर बेडरूम है तो ये भी साफ़ ही होता है, लेकिन इधर भी मुझे 1-2 काम छोटे छोटे करने थे। मेन चीज़ जो मुझे करनी थी, वो मुझे बच्चों का रूम आजकल बहुत ज़्यादा बग कर रहा है। मुझे ना, एक तो ये कि मुझे इनके रूम की सेटिंग चेंज करनी है, और दूसरी बात ये कि मुझे इनका रूम रीअरेंज इसलिए भी करना है कि मुझे ये वाला जो रैक है ना, मुझे ये ओवर ओवर किस्म का ऐसे लग रहा है कि मैंने ना शव की हुई हैं सारी चीज़ें इसके अंदर, मुझे इनको रीअरेंज करना है। तो खैर उतनी देर में क्या हुआ था कि मैंने कपड़े भी धुलने डाले हुए थे, ये ज़्यादातर वही थे, पिलो कवर्स थे और पिलो प्रोटेक्टर्स थे। पिलोज़ के ऊपर मैंने प्रोटेक्टर्स लगाए होते हैं, ताकि पिलोज़ टाइम के साथ साथ पता है येलो से हो जाते हैं, तो वो नौबत नहीं आती है। प्रोटेक्टर्स होते हैं और उनके ऊपर पिलो कवर्स होते हैं, तो मैं महीने में 1 दफ़ा प्रोटेक्टर्स को भी निकाल के वॉश कर लेती हूँ। आजकल ना बाहर निकलते हैं तो उस तरह से गर्मी फ़ील नहीं होती, हालांकि अभी भी टेम्परेचर 38-39 डिग्रीज़ होता है दोपहर में, लेकिन फ़ील्स लाइक 46 अभी तक वही हाल है, क्योंकि ये गर्म वाले कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो सारा डेजर्ट्स होते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है। लेकिन फिर भी जब बाहर निकलते हैं ना गर्मी में, तो फ़ील होता है कि वेदर अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और जब रात में निकलते हैं तब तो बिल्कुल ही स्वेटिंग वगैरह होती ही नहीं है, और अच्छा प्लेजेंट होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम लोग बाहर पार्क में बैठ के कुछ खाना वाना खा सकते हैं, गर्मी घुटन है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। तो खैर ये कपड़ों का ढेर जो ड्राई हो चुका है वो मैं लेके अंदर आ गई हूँ। और ये जो की है ना, ये मैंने ऊपर लगाई होती है, मिशी फिर भी अभी छोटा है, वैसे माशाल्लाह बिल्कुल भी चीज़ों को छेड़ता नहीं है, पर डर ही लगता रहता है, तो की मैंने ऊपर हैंग कर दी उसके अप्रोच से बाहर।
ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी यहाँ पे स्कूल के प्रिंट आउट्स वगैरह जो रखे हुए थे, और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल की। असल में टीचर्स जो है ना वो डेली अपडेट सेंड करती हैं, लेकिन वो सेंड करती हैं थ्रू ईमेल्स। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं उसके हम प्रिंट आउट्स ले लेते हैं, जो ज़रूरी नहीं लगती वो ईमेल्स में ही रहते हैं। तो वो सारा भी मैंने बखेरा हुआ था, और सच बताऊँ तो पिछले 1-2 दिन से बिखरा पड़ा था ऐसे ही। तो मैंने सोचा था कि चलें फ्राइडे को हमने अपने फ्रेंड से मिलना है, तो सैटरडे को और कोई काम नहीं होगा तो मैं ना घर को समेटूँगी और साफ़ सुथरा करके सफाई कर लूँगी। सबसे ज़्यादा एनॉइंग काम मुझे लगता है वायर्स को समेटना। 3-3 लैपटॉप्स हैं घर में। एक लैपटॉप शहज़ाद का है, घर के यूज़ के लिए मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं, जो कि इन्होंने पूरे हफ़्ते से यहीं टेबल पे रखा हुआ था। अब मैं उठाऊँगी तो ये उठाया जाएगा। दूसरा लैपटॉप मेरा है जिस पे मैं अपना काम वगैरह करती हूँ, और थर्ड लैपटॉप हमने बच्चों के लिए लिया हुआ है, उनकी एग्ज़ाम प्रेप और या फिर प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट्स वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो स्कूल है ना उसमें सारा इनके दोनों के अकाउंट्स ऑनलाइन बने हुए हैं स्कूल के वेबसाइट पे या जो भी। तो उसमें फिर ये होता है कि सारा इनके ना हर चीज़ ऑनलाइन अपलोड होती है, तो वहीं से सब कुछ देख के इनको करवाना होता है। तो जब इनको मैं पढ़ा रही हूँ, या जैसे तिहामी को अपनी कुछ असेसमेंट्स वगैरह करनी है, प्रेजेंटेशंस टर्न इन करनी है, तो वो लैपटॉप पे ही उसे सॉल्व करके टर्न इन करनी है, और मैं उस टाइम पे अपना काम कर रही हूँ, तो मैं अपना लैपटॉप तो नहीं दे सकती, तो वो इसलिए एक लैपटॉप उनके लिए लिया हुआ है। तो 3 लैपटॉप्स हैं, 2 डिवाइसेज़ हैं, मेरे 2 फ़ोन्स हैं, शहज़ाद का एक फ़ोन है, शहज़ाद को लैपटॉप ऑफिस से भी मिला हुआ है। तो अब इतने बंदे नहीं हैं जितने आजकल के ज़माने में घर में डिवाइसेस होती हैं। मेरी समझ से बाहर है कि आगे के ज़माने में क्या मज़ीद होने वाला है। मुझे तो लगता है हमारे घरों में रोबोट्स भी हुआ करेंगे, हम लोग कम होंगे और रोबोट्स ज़्यादा फिर रहे होंगे। आप बताएं आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे तो ऐसे ही लगता है हमारे से ज़्यादा रोबोट्स होंगे। इस चैनल पे ना मैं रेगुलर होना शुरू हो जाऊंगी, डोंट वरी। मुझे काफ़ी सारे आपकी शिकायतें भी आती हैं और फिर प्यार से कंप्लेंट्स भी आती हैं कि आपने फिर इस चैनल को छोड़ दिया। यकीन करें मैंने अबैंडन नहीं किया इस चैनल को, लेकिन सिर्फ यह कि बच्चों के साथ ही स्कूल स्टार्ट हुए हैं, साथ ही मैंने उसी दिनों में मैंने ये डिसाइड किया कि इस चैनल पर मैं अपनी जो है ना वो रूटीन इस चैनल पर ले आऊँ, लाइफ रूटीन, और जो किचन रूटीन है वो उस चैनल पर रहने दूँ ना। तो वो फिर एक दिन में एक ही वीडियो हो पा रही है, तो वो फिर खाना तो रोज़ ही चूँकि पकता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा वीडियो आ जाती है, तो इधर कम आ रही है। लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इस पे मैं इंशाल्लाह रेगुलर रहूँगी, डोंट वरी। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ अब चीज़ें समेटने बच्चों के रूम में, और इंशाल्लाह हाउस टूर किचन टूर दोनों मैं आपके साथ करूँगी। लेकिन मैं ज़रा ना ये बच्चों का रूम थोड़ा रीअरेंज कर लूँ। मैं इस सेटअप को ना 1-2 महीने रह के समझ में आता है, तो मुझे फाइनली समझ में आ गया कि कैसे इस रूम को रीअरेंज करके सेट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद सेट आपको ना होम टूर वगैरह दिखाऊँगी। मिशाली को रफ नोटबुक चाहिए थी, उसके ऊपर अब एक और शीट, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ये लगा रही हूँ। और कसम से इतने काम होते ख़त्म ही नहीं। आप लोग कहते हैं थकती नहीं हो, क्यों नहीं थकती। मेरा तो हीमोग्लोबिन भी लो था, अभी मुश्किल से मेरा 12.1 हुआ है हीमोग्लोबिन। अब बिल्कुल जो एवरेज में लोअर एवरेज है ना वो हुआ है। तो खैर अभी यहाँ पे इंश्योरेंस का भी क्या होता है कि डॉक्टर ने कहा कि बेशक 12.1 है ना, 12 मिनिमम होना चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं अभी भी हीमोग्लोबिन की टैबलेट्स जो है ना वो लेनी है। तो अब इंश्योरेंस में कवर होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन जब इंश्योरेंस के लिए गई हैं तो उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि हीमोग्लोबिन तो एवरेज रेंज में आ रहा है, तो ये अप्रूव नहीं होगी। तो अब जनाब एक और तमाशा पड़ा, वो डॉक्टर कह रहे कि नहीं अभी चाहिए और तो ये चीज़ है। शहज़ाद कह रहे हैं हम ले लेते हैं, अपने पैसों से ले लेते हैं, तो मैं कह रही हूँ जब इंश्योरेंस का है, डॉक्टर कह रहा है कि वो करवाएगा, वो डॉक्टर से ना टर्म्स बन गए हुए हैं एक किस्म के ना, तो कहते हैं इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कुछ भी नहीं, वो कवर लगा रही है उसकी नोटबुक पे ना मिशी की। अच्छा, तो बेबी वो उसके पास भी तो जाना है देखिए। हाँ जाना है, वो जो 7 बजे जाना है ना, 6:30 निकलेंगे। नहीं 6 बजे। नहीं 6:30 किस पे निकलने, पता नहीं कितना टाइम लगता है रास्ते में ट्रैफिक। अच्छा तो जब कहेंगे निकल पड़ेंगे, जब कहेंगे निकल जाएंगे। चलिए अभी मैं ओरियाना जा रहा हूँ वो पेमेंट करने के लिए डॉक्टर को। अच्छा उसका फोन आया था मुझे बताने के लिए कि हो गई थी अप्रूवल जो है। मैंने कहा मुझे मैसेज तो आ गया था, तो मैं सुबह ऑफिस आया तो उस वक्त मैंने देखा था, तो कोई मसला नहीं है। तो होता है कि आयरन लेवल जो है वो थोड़े से पहले से समथिंग, अब जो है वो थोड़े से गिरे हुए हैं उसके जो है, ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी भी रेंज से ऊपर है आयरन, लेकिन बाकी जो पेरिटिन है कि वो बिल्कुल अभी तकरीबन बॉर्डर लाइन के ऊपर है।
मैंने कहा ठीक है। अच्छा So I'm already on my way. Inshallah, now in 5-10 minutes I'll be leaving the office. Now I'll be with you, inshallah. So I'll come. तो बस सही। हाँ। और सब खैरियत है ना? बिल्कुल ठीक ठाक मेजान, बिल्कुल जबरदस्त। तेहामी का कैसा हो फिर आज वो जैसे? तेहामी का जबरदस्त हो गया, सारा परफेक्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है तो फिर। हाँ जी, ये है। ठीक है मेरी जान, बस स्कूल में। ठीक है, ओके ओके ओके, आई लव टेक यू, केयर। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब क्या सीन हुआ, मिशारी को ये वाइट बोर्ड मतलब इनकी स्टेशनरी में इंक्लूडेड था जो स्कूल से मिली थी। तो इसका ये बोर्ड जो है ना रोज़ाना बैग में रखना होता था। शुरू के 1.5 वीक बैग में रहा है, उसके बाद नहीं था। तो मैंने इसे पूछा बोर्ड कहाँ है, तो कहता है कि वो लॉस्ट हो गया है और इसकी जो है ना वो ग्लू स्टिक भी लॉस्ट हो गई है। तो उस हर चीज़ के ऊपर टीचर ने कहा था इवन जो कलर पेंसिल्स है ना उनको भी लेबल करना है हर बच्चे के नाम के साथ ना। छोटे बच्चे हैं तो वो हर चीज़ अपनी समझेंगे, तो वो उनको तो वैसे भी अपने नाम सिर्फ पढ़ने आते हैं और किसी का भी नहीं पढ़ना आता। तो ये कि टीचर्स इसलिए नाम देख के तो फिर देख लेते हैं किसकी चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके बैग में रखवा लेती हैं ना। तो उन्होंने कहा हुआ कि मतलब लिटरली इतनी छोटी छोटी चीज़ पे भी, इरेजर पे भी नाम लिख के भेजना है। अच्छा तो वो फिर मिशारी का नाम तो इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जनाब मैंने कहा बोर्ड की तरह तो कहते लॉस्ट हो गया। अब मैंने इस पे रोज़ इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं बोर्ड के ऊपर ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब जनाब हमने ईमेल की इनके स्कूल में, एक ईमेल तो इसकी टीचर को की और दूसरी ईमेल हमने इनकी स्टेशनरी पे की और इनको कहा, उनको पे किया ऑनलाइन और उनसे कहा कि आप ना स्टेशनरी मतलब स्कूल में ही जो स्टेशनरी शॉप है उनसे कहा कि जो है ना स्टेशनरी में से ये बोर्ड जो है ना ये मिशारी को क्लास में पहुंचा दें। और टीचर को ये ईमेल की कि उसका बोर्ड गुम गया है, तो उसको नया बोर्ड उसका क्लास में आएगा तो वो आप उसको बैग में रखवा दें। अब टीचर ने क्या किया कि नया भी रखवा दिया और पुराना वाला भी रखवा दिया है। अब मैंने इसे कहा कि ये बोर्ड, मुझे तो ये थी बोर्ड गुमा हुआ है, तो मैंने कहा ये बोर्ड कहाँ से मिला। मेरे जहन में क्या आया कि ज़रा टीचर को अच्छा हमने ईमेल किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अच्छा इस बच्चे का बोर्ड मिसिंग है, तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा होगा तो या क्लासरूम में ही कहीं पे होगा या मे भी किसी और बच्चे ने, बच्चों को नाम थोड़ी पढ़ने आते हैं तो मे भी किसी ने अपना समझ के अपने बैग में रखा हुआ होगा। अच्छा तो मैंने कहा ये बोर्ड कहाँ से मिला, तो कहता हम तो इसको एक उसमें बॉक्स में रखते हैं सारे बच्चे। मैंने कहा आप तो कह रहे थे लॉस्ट हो गया, तो आप लोग सारे उसमें रखते हो? कहते हैं हाँ हम ऐसे ही रखते हैं। मैंने कहा तो लॉस्ट तो नहीं हुआ? फिर कहते नहीं। तो मैंने कहा आपने मुझे क्यों कहा लॉस्ट हो गया, टीचर ने अभी घर भिजवा दिया। तो कहते हैं हाँ बस ऐसे ही मुझे जो याद आएगा मैंने वही बता दिया। मैं सर पकड़ के बैठ गई। वो टीचर बेचारी ने घर भिजवा दिया कि पता नहीं पेरेंट्स को इशू तो नहीं बना रहे कि बोर्ड गुम गया, बोर्ड गुम गया। हाय अल्लाह मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, इसकी कोई हद नहीं है। हालांकि हमने जस्ट एक ईमेल की थी कि बोर्ड गुम गया, तो नया बोर्ड हमने ऑर्डर कर दिया और वो क्लास में पहुंच जाएगा मिशू को, तो उसके पास रखवा दें उसके बैग में। मुझे इतनी कोई एम्बैरेसमेंट हो रही है, टीचर सोचे क्या हो गया इनको, उसने बोर्ड ही घर भिजवा दिया। बच्चे भी जो है ना इतने बेवकूफ़ होते हैं, शर्मिंदा करा देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इतनी शर्मिंदगी हुई जा रही है कि टीचर क्या सोचेंगे कि एक जो 7 दिरहम्स का या पता नहीं 8 दिरहम्स का बोर्ड है, तो ऐसे लगेगा उनको कि बोर्ड गुम गया है तो जल्दी से दूसरा बोर्ड उसको भिजवा दें। तो वाह चले खैर, बहरहाल कसम से बहुत थक जाती हूँ। और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह में आप सोती नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो व्लॉग्स बनाते हैं ना वो उनको पता है कि वो सो सकते हैं, स्पेशली कुकिंग के जो व्लॉग्स बनाते हैं। 7:30 बजे शहजाद ऑफिस जाते हैं ना बच्चे, तो सुबह चले गए होते हैं, 7:30 जाते हैं और उसके बाद मैं तकरीबन 11:30 से 12 बजे के करीब दोपहर में मैं वीडियो एडिटिंग से फारिग होती हूँ। और उसके बाद फिर मैं भागी भागी किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 3:30 बजे बच्चों ने आना होता है, मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो जो खाना घंटे में बनना है ना तो वो 1.5 घंटे में बनता है या कभी 2 घंटे में बनता है। फिर बर्तन वगैरह धोने और ये वो तो अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर वो काम भी करें तो वो तो ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा काम है एडिशनल। तो ये चीज़ है, तो कहाँ टाइम मिलता है थोड़ा सा भी रेस्ट करने का, सुकून करने का। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों की जो स्कूल एक्टिविटीज़ देखनी होती हैं। मिशी का तो कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन टीचर की एक इतनी अच्छी वो प्रैक्टिस है कि वो डेली अपडेट्स भेज रही है ना घर पे, तो वो मैं देख के तो मिशी को रिवाइज ज़रूर करवाती हूँ। तो वो चीज़ है। फिर उन्होंने कहा स्नेक्स एंड लैडर्स अपने बच्चों के साथ घर पे खेलें, फिर डेली मैंने वो खेलनी होती है। फिर उन्होंने कहा बच्चों के साथ घर पे बुक रीड करें, वो मैंने डेली रीड कोई ना कोई स्टोरी बुक रीड करनी होती है। मतलब कुछ ना कुछ टाइम देना होता है। फिर हम ही अपना होमवर्क करता है, उसका तो कोई ना कोई होता ही है कुछ ना कुछ, तो वो मैंने देखना होता है उसका। मतलब काम खत्म होने को नहीं आते हैं, ये बात है। और अभी बस 6 बजने वाले हैं, शहजाद आएंगे और अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल निकल जाना है। तो बहरहाल आज उसके पास भी जाना, और मेरी तो आधी आंखें नींद से बंद हो रही है, मेरा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा सच में। तो बहरहाल
हम लोग जाएंगे और जब ज़ाहिर वापस आएंगे वहाँ से तो ही बच्चों को सुलाने लिटाएंगे। बच्चों को नहीं मैं साथ लेके जा रही, बच्चे पहले थके हुए हैं, घर बैठे इन्होंने हमारे साथ हॉस्पिटल में धक्के खाते बैठे रहना है, क्या करना है इन्होंने बैठ के। खैर काफ़ी लंबी बात आज आपसे हो गई, काफ़ी टाइम हो गया ना आपसे गपशप नहीं लगी, बस वॉइस ओवर उसमें गपशप तो लगा लेती हूँ, लेकिन एक होता है ना फेस टू फेस बैठ के बात करना, उसकी एक अलग ही बात होती है। तो सोचा तो बहुत था बाकी का घर भी सिमेट दूंगी, जितना सा सिमट गया ठीक है, बाकी का भी इंशाल्लाह कल करती हूँ। मैंने असल में डाइनिंग टेबल पे जो शीट लगानी है ना उसका मुझे है कि मैं लगाऊँ, डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी लुक नज़र आए, कोई उसकी शक्ल नज़र आए तो खैर बहरहाल चलें देखते हैं बाकी का क्या कैसा दिन गुजरता है।